ओम क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को एज वेल एज अपने फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेट से। तो आज की रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, उनके साथ ही साथ मेरे मामा श्री हनुमान जी को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। वीवर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओह माय गॉड, कल भी सबसे फर्स्ट अगर कोई कार्ड आया था, यही कार्ड था वो कल का। ठीक है, तो स्टिल आपके पर्सन जो है, जब भी लोगों को देखते हैं, अच्छे कपल्स उनको दिखते हैं, ठीक है, बाहर खास करके आपके जैसे कोई लड़की दिखती है, जैसे कि आपकी आउटर ब्यूटी कैसी भी हो सकती है, ठीक है, आपके बाल लॉन्ग हो सकते हैं या फिर आप बहुत फेयर हो सकते हैं, आपका क्लोथिंग स्टाइल अगर किसी को देखते हैं ना, तो आपके पर्सन को इमिडिएटली आपकी याद आ जाती है। ठीक है, और यूनिवर्स जो है, डिवाइन, उनको वो सारी चीजें उनके सामने ला रहे हैं ना, कि जिसमें आपकी याद उनको आए। ठीक है, आपकी याद दिलाया जा रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, और जब भी वो ऐसे बाहर लोगों को कपल्स को देखते हैं, उनमें बहुत ज्यादा प्यार है लोगों में। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है ना कि उनके लाइफ में ये चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है। ओके, उनको ऐसा लगता है ना कि लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन मैं ही अकेला ऐसा इंसान हूँ कि मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, बजाय कि मेरे पास सब कुछ है, एक फैमिली है, और इसके बावजूद भी मुझे जो है सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, कैमरा फोकस नहीं हो रहा था डियर, तो मैंने थोड़ा फोकस किया है। और अभी का एनर्जी अपडेट मैं आपको दूं तो देखिए, अभी डेविल अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हेल्थ इशू हो रहा है। ठीक है, तो आपको प्रोटेक्शन बढ़ाना चाहिए डियर। ठीक है, मामा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कुछ इंट्यूशन भी आया है, जैसे कि आपके पर्सन का जो कर्मा है वो अभी वहां पे क्लियर हो रहा है, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है तो। ठीक है, और ये इंट्यूशन आया था मुझे, उसके साथ ही साथ एक और इंट्यूशन आया था कि इसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ आपके तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ठीक है, घर में ही, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, नो मैटर, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन इन्वॉल्व है तो ये आपके लिए। ठीक है, मामा प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी क्यों आया है। देखिए डियर, आपके पर्सन जो है आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है फिजिकली। ठीक है, और आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं डियर। आप जैसे भी दिखते हैं, आपकी जो भी एबिलिटीज, मतलब कि खूबियां है आप में, जैसे नर्चरिंग करना, केयरिंग करना, पर्सन को प्यार करना। ठीक है, ये इस चीज से आपके पर्सन बाहर नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब कि ऊपर नहीं आ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ फिजिकली बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। देखिए ये कार्ड यही इंट्यूशन दे रहा है मुझे कि वो आपको परिपूर्ण समझते हैं, जैसे कि आप एक समझदार इंसान के साथ एक खूबसूरत इंसान भी है, अंदर से और बाहर से भी। ठीक है, इसलिए आपसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे आपके पर्सन। ठीक है, उनको जब भी थर्ड पार्टी के साथ वो आपको कंपेयर करते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत गुना अच्छे हैं, और दिखने में भी, खूबसूरती में भी, समझने में भी, प्यार करने में, हर एक मामले में। ठीक है, तो इसीलिए आपकी एनर्जी से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ बर्डन ले रहे हैं। किस चीज का बर्डन ले रहे हैं देखते हैं। इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। मम्मा किस चीज का बर्डन पर्सन ले रहे हैं प्लीज मुझे बताइए। ओ माय गॉड, देखिए एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट है। OMG, ये किसके लिए? OMG, ओके ओके ओके। देखिए डियर, ये एनर्जी ना बहुत कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी है। ओके, देखिए मैंने टॉप ऑफ द डेक बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं, और सारे उसी इंट्यूशन के रिलेटेड है जो कि मैं फील कर पा रही हूँ। जैसे कि आपके पर्सन आपको मिलने के लिए, आपसे एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए डेस्परेट तो है, मतलब कि बहुत चाहते तो है कि आपसे मिले, इंटीमेसी करे, आपकी बहुत ज्यादा याद तो उनको आ रही है। एट द सेम टाइम देखिए, एट द सेम टाइम वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड भी है, मतलब कि अभी तो चाहते हैं, जस्ट अभी चाहते हैं कि मिलूं, जैसे कि ऑल इन। ठीक है, आप में सब कुछ समा जाओ, आपको सब कुछ न्योछावर करो, आपको सैक्रिफाइस करो, सारी चीजें आपके लिए, और दूसरे ही मोमेंट, ओके, अगले ही मोमेंट उनका ऐसा होता है ना कि ऑल आउट, मतलब कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो, मतलब कि फ्लिप हो रहे हैं आपके पर्सन, समझ नहीं आ रहा है उनको, इनमैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं, इल्यूजन में जा रहे हैं, कोई तो इल्यूजन है उनको। ठीक है, और देखिए जैसे कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। ठीक है, जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, आपको बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने आपको कितना मिस किया, जैसे कि
आप उनके साथ नहीं हो तो उनके साथ क्या क्या हुआ है, बहुत सारे अनटोल्ड बातें, ठीक है, आपको बताना चाहते हैं। और दूसरे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि बताने लायक है, उनकी लाइफ में जो घटित हुआ है आपके बगैर, उनके मन पे क्या बीती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उन्होंने जस्ट लाइक स्टोर करके रखी है अपने मन में। ओके, और उसके बाद उनको मतलब कि ऐसा लगता है ना कि सारा सब कुछ बता दूं, लेकिन दूसरे ही मोमेंट वो ऐसा होता है ना कि जाने दो, छोड़ो, मैं मुझे कुछ नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसी फ्लिप वाली एनर्जी, काफी कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन, उनको नहीं समझ में आ रही है कि इस इमोशन को कैसे हैंडल करूं। लाइक बहुत ज्यादा ओवरलोड तो होता है इमोशंस, जैसे कि अभी कॉल करो और सब कुछ बता दूं, ठीक है, जो भी दिल का हाल है वो आपको बता दूं, ठीक है, कितना मिस कर रहे हैं फिजिकली भी और इमोशनली भी, कितना मिस कर रहे हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं, वो सब कुछ बताना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो सोचते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये कंफ्यूज वाला एनर्जी है डियर, इस बात का बहुत बर्डन ले रहे हैं आपके पर्सन, काफी कंफ्यूजिंग वाला है। ओके, तो इस कार्ड को हमने शायद इस कार्ड को क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। और देखते हैं क्या है। ये हो सकता है कौन से फेज में है ये, 1 2 3 में फर्स्ट और सेकंड फेज का ये एनर्जी है डियर। ओके, जो स्टार्टिंग फेज में है अभी अभी रेडी इनर वर्क स्टार्ट किया है उनका हो सकता है, या फिर ये मिडल में जो लोग हैं हार्ट चक्रा के नीचे वाले उनका था, ठीक है, कंफ्यूज वाला। अभी देखते हैं ये कॉल मैसेज आ सकता है, देखते हैं कौन से स्टेज के लिए है ये एनर्जी। मामा प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का एनर्जी और क्या बताना चाहता है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम। ओके, देखिए डियर, आपके पर्सन जो है उनको नाइट फॉल हो सकता है, ठीक है, बहुत डेस्परेट है आपको मिलने के लिए, ब्लॉकेज है डेफिनेटली, कुछ तो ब्लॉकेजेस है, देखते हैं इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। और आपके पर्सन जो है अभी आपको इतना मिस कर रहे हैं, नो मैटर वो मैरिड है अनमैरिड है, ठीक है, कॉलेज गोइंग है, ऑफिस में है, नो मैटर, लेकिन आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट है आपके टूवर्ड्स, इतना मिस करते हैं कि उनको ऐसा लगता है ना अब भी कॉल करूँ, ठीक है अब भी कॉल करूँ, ऐसा उनको लगता है, लेकिन कुछ ब्लॉकेज डेफिनेटली है। ओके, तो इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड को। मम्मा प्लीज मुझे बताइए यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्या कहना चाहता है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। 2 ऑफ स्वॉर्ड बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं डियर, कोई तो ऐसी चीज है उनके लाइफ में जो कि उनको जगल हो रहा है उस चीज में, और यही उनका सबसे बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। तो हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, इसके बारे में वो बहुत ज्यादा नाइट फॉल हो रहा है उनको, खास करके नाइट में उनको बहुत याद आती है आपकी। और दूसरा उनके लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज है उसका कंफ्यूजन है, उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज। मामा किसके रिलेटेड है ये बैलेंस, किसके बारे में है क्या? ओके, बैलेंस नहीं हो रहा है डियर। एंसेस्टर कर्स हील अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज एंसेस्टर कर्स हील करिए। देखिए मुझे यहाँ पे एंसेस्टर कर्स का ही वाइब आ रहा है, और इसकी वजह से आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर या फिर आपके ऊपर एंसेस्टर कर्स डेफिनेटली हो सकता है डियर। OMG, देखिए एंसेस्टर कर्स की वजह से आपके पर्सन जो है मनी ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर भी एंसेस्टर कर्स है और आपको भी मनी ब्लॉकेजेस हो रहे होंगे, या फिर जितना मिलना चाहिए लाइफ में उतना नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। आप आपके हिसाब से आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उतना नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके ऊपर एंसेस्टर कर्स है, देखिए ये मुझे एंसेस्टर कर्स का ही वाइब दे रहा है, तो उसे हील करिए डियर। आप क्या कर रहे हो, आप मुझे बताइए, आप क्यों हील नहीं कर रहे हो आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो किसी और से करिए, कोई भी मेंटर, कोई भी आपके पहचान में ऐसे लोग होंगे ना जो एंसेस्टर कर्स को हील कर पाते हैं, उनके हेल्प से करिए। और दूसरी चीज, अभी देखिए इसका टॉपिक छेड़ा है तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो लोग एंसेस्टर कर्स में ना बहुत ब्लॉक्ड होते हैं, देखिए उनके ऊपर एंसेस्टर कर्स अगर बहुत तगड़े लेवल का होता है, जैसे कि इस जन्म का होगा, पास्ट लाइफ का होगा, ठीक है, कुछ अननेचुरल डेथ का शिकार हो चुके हैं आपके फैमिली में कोई ऐसे मेंबर्स जो कि अननेचुरल डेथ उनको आई है, जैसे कि उनका एज नहीं हुआ है, उनको ना सडन ऐसी कुछ हुआ है डेथ, ठीक है, ऐसे लोग उनका एंसेस्टर कर्स ना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी कार्ड मुझे यही वाइब दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के ऊपर भी कोई एंसेस्टर कर्स हो सकता है, आपके ऊपर भी हो सकता है। तो अगर आप में से दोनों के ऊपर अगर किसी एक को भी होगा ना तो दोनों पे असर होगा डियर। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो दोनों के ऊपर असर होता है, करियर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उसके बावजूद जो है पैसों में बहुत प्रॉब्लम आएगा। आपके पर्सन जो है करियर में और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मनी ब्लॉकेज होगा, इंसान को बहुत सारा कर्जा होगा, बहुत उनको
स्ट्रगल फेस करना होगा, तो वो कैसे अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करेगा कि उसे किसकी याद आ रही है, वो किसके टूवर्ड्स प्यार फील करता है। अगर उसका गुजारा ही अच्छे से नहीं हो रहा है, अगर उसके पास फैमिली है, बच्चे हैं, मैरिड है, तो ये काफ़ी दिक्कत हो सकता है डियर, ठीक है। तो अभी एंसेस्टर कर्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और दूसरा देखिए, आप खुद से हील कर रहे हो, अगर एंसेस्टर कर्स अगर आप खुद से हील करते हो ना, तो वहाँ पे अगर एंसेस्टर कर्स बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसी एनर्जी ने पकड़ के रखा है आपके एंसेस्टर्स को जो कि थोड़ा सा रिस्की है, तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। निगेटिव एनर्जी का अटैक हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्या, एक्सीडेंट। ओके, जो रियलिटी है वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि अवेयरनेस होना जरूरी है। जैसे कि घर में छोटे बच्चे हैं, वो बीमार होना, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद डर लगना अकेले में, ओके, और फीलिंग अंदर से फील होता है कि कुछ अच्छा नहीं, गड़बड़ है, रिस्की होता है थोड़ा। तो किसी, इट्स बेटर कि आप खुद से करने से अच्छा किसी और से करवाएं, ठीक है। ये सबसे सेफ रहता है। अगर खुद से करना है तो क्या करना है, पहले किसी मेंटोर से रीडिंग करवा लो कि क्या मैं खुद से एंसेस्टर कर्स हील कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। तो आप खुद से कर सकते हो। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये दूसरा इसके बाद का ये टॉपिक है। लेकिन पहले तो आपको रीडिंग करवानी चाहिए कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या इतना कैपेबिलिटी है मुझ में, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं है, आप कैपेबल नहीं है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, नेगेटिविटी बहुत इल्यूजन क्रिएट करती है माइंड में, आपको डराएगी, आपके परिवार को बीमार कराएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे करियर में, ठीक है। सारे चीज़ों को फेस करते करते उससे डट के मुकाबला अगर आप कर सकते हैं तभी करिए। अगर नहीं कर सकते हैं, आप डरते हैं, कुछ और सिनेरियो है, आपको पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, तो मत करिए। मैं तो सीधा ना बोलूँगी आपको, ठीक है। किसी मेंटोर से हील कराइए जो इसमें एक्सपर्ट है, ठीक है, जिसका काम उसी को साजे, ये वाला है, ठीक है। तो एंसेस्टर कर्स है भाई आप में, ठीक है, आपके ऊपर या फिर आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। और दूसरा, और एक चीज़ मुझे अभी इंट्यूशन आया है, जिन लोगों ने भी एंसेस्टर कर्स को हील करने के लिए कुछ रेमेडी किया था, उनका हीलिंग हो रहा है, ठीक है। एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ है, कुछ ना कुछ परसेंट स्टार्ट हुआ है। देखिए, ये ब्लॉकेज का कार्ड है, ये हीलिंग का कार्ड है, ये उस पर तोड़ हो रहा है और थोड़ा बहुत हील हो चुका है। तो एंसेस्टर्स कर्स जिन्होंने हील किया है उनको थैंक यू बोलिएगा। और दूसरा, अपने एंसेस्टर को माफ़ी ज़रूर मांगना कि हमसे और हमारे परिवार से कुछ भूल चुक हुआ होगा तो हमें माफ़ करिए, हमें फाइनेंस में, हमारे करियर में हमें थोड़ा ये करिए, ब्लेसिंग करिए, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई किया है, शायद कौन सा कार्ड था, इस कार्ड को, ओके। और क्या है, एंसेस्टर कर्स आया है। जो लोग खुद से कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ के करिएगा, ठीक है। और दूसरा, देखिए, इल्यूजन बहुत होता है, ठीक है, कि आप मत करो, खुद से कर सकते हो, ऐसा भी निगेटिविटी कर सकती है, ठीक है। आपके माइंड में ऐसा मैनिपुलेशन हो सकता है कि आप कर सकते हो खुद से, आपको रिस्क जोन में डाल सकती है निगेटिविटी, ठीक है। मैं, मेरी एक सहेली है, उनका बताती हूँ थोड़ा टाइम लेके। उनका क्या है ना, थोड़ा सा उनका ये है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, उनका ट्रस्ट इश्यू है, लोगों पर जल्दी वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ऑफकोर्स अगर उनको कुछ धोखे मिला है लाइफ में तो जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है। तो उनको मैंने क्या बोला था, अगर आपको किसी पे डाउट है, क्या करना है नहीं करना है, तो आप क्या करिए, 2 चिट्स बनाइए, एक में यस लिखिए, दूसरे में नो लिखिए, और आपके जो भी इष्ट देवता है उनसे क्वेश्चन करिए और वो चिट्स उनके सामने डाल दीजिए और एक चिट उठाइए। अगर यस आया तो करना, नो आया तो मत करना। तो उन्होंने ऐसा किया और वो खुद से मतलब जहाँ पे यस आना चाहिए था चाहिए होगा वहाँ पे नो आया, और उन्होंने है खुद से एंसेस्टर कर्स हील कर रहे हैं। अभी उनका एंसेस्टर कर्स कितना है, क्या है, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली उनका, लेकिन वो कैपेबल हो सकते हैं। हम किसी का नहीं बता सकते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन कितनी कैपेबल है, हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। उनमें बहुत कुछ एबिलिटी होता है, लेकिन वो आइडेंटिफाइड नहीं होता है ना, तब उनको पता नहीं होता है कैसे हैंडल करना है, क्या है। तो बोलने का अर्थ ये है, अगर मेरे कार्ड्स अगर फ्लक्चुएट होते हैं, मेरे कार्ड्स गलत आ सकते हैं, तो वो यस नो में भी अगर निगेटिविटी, अगर आपके घर में ज़्यादा है, आपके बॉडी में ज़्यादा निगेटिविटी है, तो यस नो कार्ड आप डालते हो ना, तो वहाँ पे भी गलत आ सकता है। येस, इट कैन बी पॉसिबल, अगर आप उस कार्ड को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करते हो, ठीक है। उसका भी एक प्रोसेस है, वो जो चिट्स आप डालते हो उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे लॉक करना है उसका ऑरा, उसका एक प्रोसेस होता है। वो फॉलो करके अगर आप करोगे तो करेक्ट आएगा, अगर ऐसे ही करोगे तो इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। बी अवेयर। तो थोड़ा सा हमें जो है सेफ जोन में जाना है, रिस्क में नहीं जाना है। वैसे तो इष्ट देवता होते हैं हमारी हेल्प करने के लिए, ठीक है। और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रिंकल का नमः, ओम क्रिंकल का नमः, ओम क्रिंकल का नमः। और एक मुझे जो है इंट्यूशन आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। इंट्यूशन के बारे में हम थोड़ा एंड में बात करेंगे, क्या है। मम्मा बताइए मुझे जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रिंकल का नमः, ओम क्रिंकल का नमः, ओम क्रिंकल का नमः।
ओके, और क्या है मम्मा? देखिए यार, आपके पर्सन है ना, आपके टूवर्ड्स कुछ, ओ माय गॉड, ओके, देखिए आपके पर्सन जो है आपको जस्टिस देना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ तो है आपके पर्सन, लेकिन बिल्कुल भी ना खुश है। देखिए थर्ड पार्टी के साथ होकर भी वो फिजिकली तो उस वहां पर है, लेकिन इमोशनली आपके साथ है डियर, ठीक है। आपके पर्सन, आप उनको ऐसा लगता है ना कि आपने आपके लाइफ में बहुत कुछ दिया है उस पर्सन को, लेकिन उन्होंने आपको इतना दिया नहीं है, ठीक है, जितना कि देना चाहिए। तो जस्टिस तो डेफिनेटली देना चाहते हैं, सोच विचार कर रहे हैं डियर, ठीक है। स्टिल ही इज वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट यू। देखिए कंफ्यूज्ड का मैंने बोला, और यहाँ पे ये कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। कंफ्यूज्ड बहुत है, टाइम लगेगा उनको आने के लिए, ठीक है। फिर भी आपको एज अ ट्रेजर की तरह मानते हैं, जैसे कि आप के लिए पॉजिटिव है, आप उनके ही है और उनके ही रहेंगे ऐसी वाली फीलिंग है। चाहते हैं कि आपको कुछ कमिटमेंट करे, ठीक है। आपको देखिए जस्टिस मतलब कि क्या, कुछ कमिटमेंट देना, कुछ ऐसी चीजें देना जिससे आप खुश हो, ठीक है। आपको श्योरिटी देना, कुछ ऐसा हक देना चाहते हैं, लेकिन क्या पता अभी वो देना तो चाहते हैं, दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, ये उनको पता है और डिवाइन को पता है, ठीक है। उनका एनर्जी, इनर सोल तो यही कह रहा है, ठीक है। और लास्ट एनर्जी हम देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इंट्यूशंस के बारे में, ठीक है। और क्या है मम्मा? लास्ट एनर्जी मुझे बताइए पर्सन का एनर्जी क्या है। ओम क्रीम काल का नमः, 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 ओम क्रीम काल का नमः। वीवर के पर्सन का एनर्जी क्या है, या फिर वीवर का क्या एनर्जी है मम्मा? लाडू प्लीज बताइए। हार्ट ब्रेक, ओ माय गॉड, किसका हार्ट ब्रेक हुआ है मम्मा? OMG, डिवाइन फेमिनाइन का हार्ट ब्रेक। क्या है देखते हैं, क्यों हार्ट ब्रेक हुआ है मम्मा? प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड के साथ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? ओम क्रीम काल का नमः, ओम क्रीम काल का नमः, ओम क्रीम काल का नमः। ओके, देखिए डियर, आपके जो डीएम है, राइट, डिवाइन मस्कुलाइन, जो कि अभी डिवाइन के फॉर्म में नहीं है डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, वो किसी और के साथ कैसे खुश रह सकते हैं, ये सोच सोच के आपका हार्ट जो है ब्रेक हो रहा है फेमिनाइन। आपको इसके बारे में भी बताना है मुझे, इसका भी एक इंट्यूशन आया था मुझे, मॉर्निंग में ही आया था, ठीक है मम्मा। और थोड़ा सा क्लैरिफाइड करिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। सॉरी, जजमेंट का कार्ड आया है, हारोफेंट का, वाओ काफी सुंदर सा कार्ड आया है। OMG, ओके ओके ओके, जो मैंने सोचा था वही आ रहा है। तो देखिए आपके पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं डियर, वहां पे कुछ कर्मा उनका पेंडिंग हो सकता है। देखिए उस पर्सन के साथ कुछ कार्मिक कार्ड्स है जो कि क्लियर होना बाकी है। आपके पर्सन उसके साथ खुश नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा, आपको भ्रम हो रहा है इसके बारे में, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है ना आपको ऐसा दिखाते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत खुश है, हो सकता है ऐसे पोस्ट करना सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर ऐसा डालना कि पर्सन के साथ बहुत खुश है, थर्ड पार्टी के साथ वो अपने फैमिली में मस्त जी रहे हैं, लेकिन इट्स अ इल्यूजन। ये आपका भी टेस्ट हो सकता है, ओके। देखिए क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का कार्ड आया है, इतने सारे कार्ड्स में से हेरोफेंट का कार्ड, उसके साथ जजमेंट का कार्ड, ये क्या ऐसे ही नहीं आया है, ये मतलब कि ये मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं, ये दोनों भी मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेस्ट हो रहा है डियर, आप कितना देख रहे हैं डिवाइन कि आप कितना स्टेबल है, जितना भी आप इनर वर्क कर रहे हैं, क्या उस इनर वर्क में आपको कुछ एनालाइज हो रहा है, आप खुद पर देख रहे हैं झांक कर कि क्या आपको फील हो रहा है, ठीक है। देखिए जब पर्सन को आप देखते हैं किसी और के साथ, और अगर आप उनको देखकर ट्रिगर हैं, ठीक है, तो उसका क्या अर्थ है कि आप स्टेबल नहीं है। जो भी इनर वर्क कर रहे हैं वो पानी में जा रहा है, बस ऐसे ही करने नाम के लिए कर रहे हो भाई आप। आपको ऐसा स्टेज आना चाहिए ना कि पर्सन को देखे, किसी और के साथ भी देख के आपको कुछ नहीं फील होना चाहिए। ऐसा आपका मन का प्रिपरेशन करिए, ऐसा कि आपके मन को अफर्मेशन दीजिए। आपको कुछ फील ही नहीं होना चाहिए कि ये क्यों ऐसा मतलब कि कर रहे हैं पर्सन, क्योंकि देखिए ये डिवाइन उनसे करवा रहे हैं, सोच रहे हो, ये डिवाइन उनसे करवा रहे हैं क्योंकि आपको टेस्ट करने के लिए। ये हिडन लैंग्वेज है, ट्विन फ्लेम जर्नी में टेस्ट होते हैं, देखा जाता है डिवाइन की तरफ से कि आप कितना बैलेंस्ड है, ठीक है। जब तक आप उस स्टेज में से बाहर नहीं आते हो तब तक आपका आगे का रास्ता नहीं खुलता है, ठीक है। तो इस ब्लॉकेज को क्लियर करिए भाई। जो भी यहाँ पे ऐसी फेमिनाइन है जो कि पर्सन को किसी और के साथ खुश देखती है और वो ट्रिगर हो रही है, उनको बैलेंस करने की जरूरत है, अपने इस ब्लॉकेज को हील करने की जरूरत है। अभी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, वैसे हम डिस्कस करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर इसी बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बारे में देखिए कर्मा क्लियर होने के लिए टाइम लगेगा डियर,
कुछ कार्मिक ऐसा कर्मा है ना जो कि टाइम के साथ हील होता है। ऐसा नहीं कि काट लो जल्दी जल्दी जल्दी, एक दिन में काट लो, नहीं होगा ऐसा। उसका जो भी करेक्ट टाइम होगा उसके ऊपर काम चल रहा है डियर, वो कर्मा क्लियरेंस के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन किसी कार्मिक के साथ खुश नहीं हो सकते हैं, कुछ भी हो, नो मैटर हाउ कि कार्मिक पार्टी कितना पैसे वाली है, कितना खूबसूरत है, कितना प्यार करती है पर्सन को, नो मैटर, लेकिन आपके पर्सन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पर्सन उस पर्सन के साथ, दूसरे पर्सन के साथ खुश है। ओके तो ये वाली एनर्जी आई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक कर रहे हो तो वो आपका टेस्ट हो रहा है, क्लियर कट है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। और देखिए मुझे मॉर्निंग में ही एक इंट्यूशन आया था ब्रह्म मुहूर्त में कि पुराने जो भी वॉन्ट्स है ना आपके कार्मिक लोगों के साथ खास करके, वो आपको याद आ सकते हैं। ओके और ये क्यों हो रहा है, अभी का एनर्जी है, ये अपडेट में दे रही हूँ। हो सकता है आपको 2 दिनों के बाद ऐसा हो या फिर 2 दिन पहले आपके साथ हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके सरफेस पे वो चीज़ें आ रही है, क्योंकि उस चीज़ों के ऊपर आपको हील करना है, वो ब्लॉकेजेस जो भी है आपके इमोशंस है उसे हील करना है। अभी बात आता है कैसे हील करें, कैसे हील करें आप अपने इष्ट देवता को बोलिए आह्वान करके कि जो भी मेरे पुराने ऐसी यादें हैं जो कि मुझे चुभती है, उसे प्लीज़ आप मुझे रिमूव करने के लिए हेल्प करिए, हील करने के लिए हेल्प करिए। और उसके लिए मैं रोज 2 माला नाम जप या फिर मंत्र जाप करूंगी, ठीक है। इसके लिए आप कर सकते हो नाम जप मंत्र जाप। देखिए नाम जप मंत्र जाप से बहुत कुछ होता है, उसके साथ ही साथ जो कर्मा होता है उसे भी रिलीज करना होता है। तो आप महामृत्युंजय मंत्र आप भी चांट कर सकते हो या फिर सुन सकते हो, ठीक है। आप जब भी काम करते हो, किचन में काम करते हो, घर में काम करते हो, तो तो गॉड लगाइए, ठीक है, और सुनिए महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका जो कर्मा है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। कॉर्ड्स कट करना है, जो कार्मिक लोग हैं आपको बार बार ट्रिगर करते हैं ना, उनसे कॉर्ड कट करना है आपको। कैसे कॉर्ड कट करते हैं, ठीक है, मैं कैसे करती थी पहले, जो कि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। कर्मा क्लियरेंस का कॉर्ड कटिंग का कुछ वीडियो आता है यूट्यूब पे, ठीक है, उससे मैं वॉच करती थी इंटेंशन डाल के कि मेरा इस पर्सन के साथ सो एंड सो ऐसा ऐसा कर्मा जुड़ा है, उनके साथ मेरा कॉर्ड कट कर दीजिए। फिर वो जब मैं वीडियो देखती थी कॉर्ड कटिंग का, उसके बाद नॉर्मल हो जाता था, फिर मुझे उनका याद नहीं आता था, ठीक है। क्या होता है ना, आगे वाला पर्सन जो कार्मिक लोग हैं हमारे, जिन्होंने हमें ट्रिगर किया है, वो वहां से कुछ वाइब्स भेजते हैं, वो भी वहां से जो है गंदा गंदा सोचते हैं आपके बारे में, तो आप भी यहाँ पे कैच कर पाते हो, ठीक है, वाइब्स। तो जो कार्ड्स है वो कट करना है, उनको सोचने दो, उनका कर्मा खराब करने दो, लेकिन आप अपने सोच में उनको आने मत दो, ठीक है। अपने आप आते हैं राइट, लेकिन कॉर्ड कट करने के बाद नहीं आते हैं। उसके बाद एक दूसरा रास्ता है कॉर्ड कट करने का, जैसे कि ये मेरा अपना नहीं है, ये काफ़ी कारागिर है, ये मतलब मेरी दीदी है ना, उन्होंने बताया है। जैसे कि पर्सन का नाम लेना है, जैसे मैं आरती हूँ, आपका और मेरा कुछ कर्मा कनेक्टेड है, तो बोलना है कि आरती के साथ अगर मेरा कोई कर्मा कनेक्टेड होगा तो हमारा कॉर्ड कट कर दीजिए। ऐसे बोल के ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठ ठ स्वाहा का 11 बार आप चांटिंग कर सकते हैं, ठीक है, 11 बार। और ये नीतू झा करके एक दीदी है, उनका ये रेमेडी है, ठीक है, उनका चैनल है मेरी लाडली मम्मा, तो उनके यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज बताते हैं जो कि कारागिर है, ठीक है। तो ये बहुत कारागिर है, आप ये कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कार्मिक चीज़ें आपको याद आती है बार बार तो आप ये कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ क्वेश्चन है, उसके साथ कुछ डाउनलोड्स है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मुझे कमेंट आया था जैसे कि डीएम और डीएफ क्या होता है और मुझ में कौन सा एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए डीएफ मतलब कि डिवाइन फेमिनाइन, ओके, और डीएम मतलब कि डिवाइन मस्कुलाइन, ओके। जो मस्कुलाइन एनर्जी में होता है, मस्कुलाइन एनर्जी मतलब क्या, बहुत ईगोइस्टिक होना, एटीट्यूड होना, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग नहीं करना, मटेरियलिस्टिक थिंग से ऑपरेट होना, ये चीज़ें होती है। और इससे भी ज़्यादा एक पहचान बता रही हूँ मैं, इससे भी ज़्यादा हिम्मत होना, परिस्थिति को डट के मुकाबला करना, ठीक है, और थोड़ा सा आगे रहना कोई भी सिचुएशन में। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कहीं पे आग लगी है और आप जाके कूद रहे हो आग में, सबको बचा रहे हो, ठीक है, या फिर आप दिखा रहे हो एटलीस्ट कि लोगों को हेल्प करे, ओके। ये मस्कुलाइन मतलब कि हिम्मत, जिसमें थोड़ा हिम्मत होता है, मस्कुलाइन एनर्जी इसे बोलते हैं। और हमेशा क्या मस्कुलाइन ऐसा ही होता है, नहीं, वो भी एक आम सा ही इंसान है। कभी कभी ये एनर्जी बाहर आती है उसकी और कभी कभी नहीं आती है, ठीक है। ब्लॉकेज होते हैं बहुत सारे उनके अंदर, ठीक है। तो आप अगर ऐसे जज करोगे ना कि मस्कुलाइन ऐसे ही होना चाहिए, नहीं, ब्लॉकेज भी होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, इन शॉर्ट जिनमें दया नहीं है, जिनमें कोई इमोशंस नहीं है, वो मस्कुलाइन, ठीक है। डीएम
और नो मैटर कि आपकी बॉडी कौन सी है, मतलब कि मेल बॉडी है या फिर फीमेल बॉडी है, नहीं मैटर करता। आपके फीलिंग्स क्या है, उस बॉडी के अंदर आपके फीलिंग्स क्या है, ठीक है। जब भी आप ये फील करते हो ना कि आप बहुत इमोशनल है, लड़का होके भी आप फील करते हो कि आप इमोशनल है, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, भावुक हो, आपको रोना आता है, अगर किसी ने हर्ट किया तो आपको रोना आता है, आप लोगों का ज़्यादा विचार करते हो, ठीक है, आप लोगों को हील करना चाहते हो, हमेशा लोगों को खुश रखना चाहते हो, ठीक है, और कोई दुखी होता है तो आपको भी दुख लगता है, तो ये मस्कुलिन नहीं, ये फेमिनिन की एनर्जी है। नो मैटर कि आप कौन से बॉडी में है, अगर आप पुरुष है कोई मेल बॉडी में है और आपके फीलिंग्स ऐसे हैं, केयर करना और ज़्यादा अब लोगों के बारे में सोचना और इमोशनल होना, ज़्यादातर लोगों से कनेक्ट कर पाना, ओके, लोगों के भाव समझना, अगर ये चीज़ है, मदर नेचर है आपका, ठीक है, लोगों के प्रति, छोटे छोटे बच्चों के प्रति, नेचर के प्रति, कोई भी, नो मैटर, तो आप एक फेमिनाइन एनर्जी में है, ओके। तो इसमें भी बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं। अगर फेमिनाइन डिस्ट्रॉयड फॉर्म में है तो वो बहुत चिड़चिड़ी होती है, बहुत गुस्सेल होती है, लोगों को कुछ सुना भी सकती है, मार सकती है, पीट सकती है, वो डिस्ट्रॉयड फॉर्म में होती है। तब जब उसके ब्लॉकेज हटते हैं तब वो एक मदर फॉर्म में आती है, ठीक है, लोगों को केयर करना, हील करना, एक मदर नेचर में आ जाती है वो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना एनर्जी समझना कि मेरे अंदर कौन सा एनर्जी है, और दूसरा उसके ब्लॉकेज क्लीन करना, ठीक है, निकालना, तब जाके एक नॉर्मल सी फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट होती है। अभी देखिए, कोई भी फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आप डिक्लेयर होता है आपका, ठीक है, किसी से आप कंफर्म कराते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है और आप खुद को डिवाइन फेमिनाइन नहीं बता सकते हैं स्टार्टिंग में, आप डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन बोल सकते हो खुद को, लेकिन डिवाइन नहीं। जब आपका इनर वर्क कुछ हद तक कंप्लीट होता है तब आप डिवाइन फेमिनाइन खुद को बोल सकते हो, क्योंकि डिवाइनली गाइड होता है ना आपको, डिवाइन से सारी चीजें आपको समझ में आती है, मैसेजेस आते हैं, ड्रीम आता है, कोई डिवाइन आपको भेजते हैं ड्रीम, वहां पे कोई आपको संदेश हो सकता है, डिवाइन आपसे किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन ऐसा ही टैग नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको इनर वर्क करना होगा। और जब फेमिनाइन इनर वर्क करती है, नो मैटर आप कौन से बॉडी में है, मेल बॉडी में भी है, और आप इनर वर्क करते हो तो वहाँ पे फेमिनाइन, मतलब कि आपकी जो वहाँ पे जो पर्सन है वो भी हील होना स्टार्ट होती है, उसके भी ब्लॉकेज क्लियर होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइन डीएम और डीएफ का लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इसके रिलेटेड कमेंट्स आ रहे थे, तो इसके बारे में बता दिया। दूसरा, मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स हुए हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए डाउनलोड्स क्या हुए हैं, आपको बोला जाता है कि डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करिए, ओके, ट्रस्ट करके चलिए। तो क्या है ये ट्रस्ट, ब्लाइंडली ट्रस्ट हमारा होना चाहिए डिवाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये कैसे बिल्ड होता है, तो इसमें थोड़े अनुभव आना, आपको ही वो लेना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। कैसे लेना है, तो देखिए डिवाइन मतलब कि यूनिवर्स में क्या क्या चीजें आती है जो आपको दिखाई देता है, जैसे कि भगवान है, आपको महसूस होते हैं, लेकिन आपने प्रत्यक्ष रूप में देखा है भगवान को नहीं, आप उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पे सूर्य देव है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, तो सूर्य देव से आप बहुत सारी चीजें फील कर सकते हो, ले सकते हो, ब्लेसिंग ले सकते हो। कैसे लेना है, क्या लेना है, मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद जल देवता आपको दिखते हैं, आप टच कर सकते हो, अग्नि देवता दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पवन देवता है वो आपको महसूस होता है, जो हवा हमें लगती है, ओके। उसके बाद है धरती माँ जो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब जो दिख रहा है, जैसे कि आकाश है, पेड़ पौधे हैं, जो नेचर है, जो पृथ्वी माँ है, ये सब दिख रहा है, राइट। तो आपको उनके साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जाता है, जैसे कि क्या, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन थोड़ा कम करिए, होता ही है, माना आजकल का ज़माना है, होता ही है, थोड़ा कम करिए। और उसके बाद जब भी आप नहाने जाते हो फॉर एग्जांपल, तो आप मंत्रा चांट कर सकते हो, बोल सकते हो कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में जितना भी नेगेटिविटी है इस पानी के साथ बह जाए। तो मंत्रा चांट करते करते आप करोगे ना, तो आपका बॉडी आपको बहुत हल्का लगेगा, तो आपको एक्सपीरियंस आया, राइट। तो थोड़ा बिलीव सिस्टम भी बढ़ जाता है ना भगवान के साथ कि हाँ होता है, करने से होता है, राइट। इस तरीके से आपका स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। अभी देखिए सेकेंड, धरती माँ है, आप मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं, थोड़ा सा विदाउट चप्पल के जाइए, ठीक है, थोड़ा साइड में रख दीजिए, धरती माँ के ऊपर पाँव रखिए, चांट करिए जो भी मंत्र है आपके इष्ट देवता के, और बोलिए मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में जितना भी नेगेटिव एनर्जी है धरती माँ अपने अंदर खींच लो, मैं ये मंत्र का चांट कर रही हूँ। और चांट करोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा, बॉडी हल्का लगेगा, तो क्या होगा, थोड़ा सा विश्वास बढ़ेगा आपका, राइट। इस तरीके से आप सूर्य देव को बोल सकते हैं, जैसे कि सूर्य देवता मैं आपका आह्वान कर रही हूँ, मैं ये मंत्र चांट कर रही हूँ, ठीक है। आपके जो भी किरण मेरे ऊपर आ रहे हैं उससे मेरे बॉडी सोल ब्रेन में जो भी निगेटिविटी है उसे हटा दीजिए, ठीक है। ऐसे आप प्रे कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको दिख रही है, जो लाइव है, उससे आपको कनेक्ट होना है फेमिनाइन, ठीक है। तो मुझे ये इंट्यूशन आया था, बताने के लिए कहा गया है कि जो नेचर है ना उससे आप ज़्यादा कनेक्ट करिए,
ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, आपका बिलीव सिस्टम जो है डेवलप होगा डे बाय डे, ठीक है। और अच्छे से आपको जो है कनेक्शन बिल्ड होगा डिवाइन से। और एक बात मुझे कहने के लिए बोला गया है, जैसे कि बहुत सारे फेमिनाइन को ना सोल पर्पस क्या है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, आपके फैमिली में जो भी वीकनेस है, वीक पॉइंट है, उसे आपको हील करना है। जैसे कि किसी फैमिली में ना फेमिनाइन एनर्जी को, मतलब जो वुमेन्स है उनको प्यार नहीं करते हैं, मतलब कि इज्जत नहीं करते हैं, उनको अनसेटिस्फाइड रखते हैं, मतलब कि जो भी उनके डिमांड्स है वो कंप्लीट नहीं किया जाता है फैमिली के थ्रू। मतलब कि आपके पापा हो सकते हैं, आपके ग्रैंडपा हो सकते हैं, जो कि फेमिनाइन एनर्जी को ना थोड़ा दबा के रखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो एक कर्स बन जाता है, फेमिनाइन का एक कर्स बनता है आपके फैमिली में, खास करके कि वो खुश नहीं रहते हैं ना, तो वो कर्स बन जाता है, जनरेशन कर्स। ओके, तो वो क्या है, मतलब कि आपको उस कर्स को रिमूव करना है। कैसे करना है, आप खुद हील होना है उससे, उस पेन से आपको बाहर आना है। जैसे कि आपको भी वही ट्रीटमेंट मिला होगा ना बचपन में, आपको भी दबाया गया होगा, कोई ऐसा कंपैरिजन किया होगा बॉयज के साथ। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है इसके बजाय। तो ये आपने कैसे हील किया, ठीक है, उस पेन को, फिर आप ये लोगों को बता सकते हैं कि आपने कैसे किया, तो आप भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं कि इस रास्ते से जाइए, आप भी हील हो सकते हैं। तो ये भी आपका एक सोल पर्पस होगा, जैसे कि एक गुड मेंटोर बनना। ओके, सारे कर्सेस को हील करना, पहले तो खुद हील होना, फिर फैमिली को हील करना, फिर लोगों को हील करना, लोगों को एडवाइस करना। तो आप एक गुड मेंटोर हो सकते हैं, कार रीडर बन सकते हैं, जैसे कि कार रीडिंग में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, कार्ड्स का पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो सोल पर्पस कैन बी एनीथिंग। मोस्ट ऑफ द केसेस जो फैमिली में वीक पॉइंट होता है, जैसे कि सोल एंसेस्टर कर्ज है, आप कर्जे में है, आपके फादर हमेशा कर्जे में रहते हैं, तो वो आपको पहले हील करना है, फिर लोगों को बताना है आपने कैसे किया। ओके, तो इट कैन बी योर सोल पर्पस। और आप मतलब कि एनी काइंड ऑफ, मतलब कि देखिए, आपका जो वीक पॉइंट है ना, वहां से आपको बाहर निकलना है और फिर वही चीज आपको लोगों को बतानी है, ठीक है। तो मेरे केस में देखिए, ये मेरे फैमिली का वीक पॉइंट है, जैसे कि वुमेन्स को थोड़ा, फेमिनिन एनर्जी को थोड़ा कम आंकते हैं। और नॉट ओनली इन दिस जनरेशन, कई जनरेशन से यही चलता आ रहा है। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा गाइडेंस मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, जो कि मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ। जैसे कि मुझे भी एडवाइस आ रहे हैं कि आपके सोल पर्पस में ये ऐड ऑन करना है, ये ऐड ऑन करना है, ऐसा। तो आप भी देखिए कि आपके फैमिली में क्या वीक पॉइंट है, ठीक है, उसमें से आपको खुद को हील करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो डिवाइन से जब आप कनेक्शन बनाते हो ना, तब आपको समझ में आता है फेमिनाइन, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही है, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ अगर होगा डाउनलोड, याद आएगा तो मैं कल परसों में आपको बताऊंगी, ठीक है। वैसे बहुत डाउनलोड हुए हैं, मुझे कल से याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरे चार्जेस है 1111 फॉर जर्नी कन्फर्मेशन। और कोई भी क्वेश्चन होगा करियर के रिलेटेड तो 221 रुपीज़ है। गाइडेंस के कुछ अलग है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा गाइडेंस चाहिए होगा। ओके, तो मेडिटेशन का गाइडेंस भी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करते हैं इसका गाइडेंस है, मंत्रा चांटिंग का गाइडेंस भी है, ठीक है। बहुत, मतलब कि आप काफ़ी आगे जा सकते हो, कम मेहनत करके बहुत ग्रोथ कर सकते हो स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर आपके पास गाइडेंस होगा तो, ठीक है। अगर रॉन्ग वे में करते हो तो कुछ निगेटिविटी भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने जो गलतियां की है मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में, वो ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ गाइडेंस, अपने गाइडेंस बनाए हैं। तो वो अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना है एनी काइंड, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम प्रेम कालकेन, बाय बाय।